द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 5F प्रश्न नंबर 2 का 6वां सवाल। 40 p की घात 3 धन 16 p की घात 3 q ऋण 2 p की घात 3 q की घात 2 का गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करना है तो अपन पहले सवाल लिख लेते हैं जो कहते हो 40 p की घात 3 धन 16 p की घात 3 q ऋण 2 p की घात 3 q की घात 2। अब इसको ये वाले को सबसे आगे फिर इसको पीछे फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं इसको, क्योंकि ये वाला जो पद है इसको अपन को आगे लिख लेना है। p की घात 3 और q की घात 2, फिर आगे लिख लिया ये 16 p की घात 3 q, फिर ये वाला धन ऋण, ये क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है ये धन वाला है, तो धन 40 p की घात 3 इस तरह से आ जाएगा। ये क्या है ये सवाल है का है, इस तरह से ऐसे करके सवाल है 40, ये सवाल लिखा 40 p की घात 3 धन 16 p की घात 3 q ऋण 2 p की घात 3 q की घात 2। अब इसको इस वाले को आगे लिख लिया, ये वाले को जो कहते हैं बीच में और ये वाले को पीछे लिख लिया। अब इसमें ऐसा ये लिखा है कि इसमें वर्ग समीकरण बन जाए, इसको सीधा सीधा जैसे अपन सूत्र में देखते -2 p की घात 3 कॉमन ले लिया पूरे में से, ये वाले सब में 2, यहाँ पे p की घात 3 है, यहाँ p की घात 3 है, यहाँ p की घात, सब में 2 का भाग जा रहा है तो बस इस तरह। तो यहां हो जाएगा q की घात 2 -2 p की घात 3 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या लिखें केवल q की घात 2। अब यहाँ ऋण का चिन्ह आ जाएगा, अब 2 का भाग देंगे, 2 बाहर ले लिया तो कितना बचेगा इसमें 8 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 p बाहर है p की घात 3 बचेगा p केवल q। इसी प्रकार से यहाँ ऋण का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 20 आएगा और p की घात 3 बाहर है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसके अपन को गुणनखंड करना है, इसका क्या करना है गुणनखंड का, q की घात 2 ऋण 8q और यहां पर है 20, तो अब ऐसे इसके गुणनखंड का 8 दूनी 16 और ये, तो अब इसको क्या करना है कि ऐसे गुणनखंड करना है 20 कि a b बराबर 20 आए और a धन b बराबर कितना है 8 आए, ऋण का 8 आए और इसमें 20, तो इसको ऐसे गुणनखंड करेंगे तो इसको 20 के गुणनखंड करें तो 20 के गुणनखंड कैसे होंगे, 20 को अपन यहां लिख लें और 20 के गुणनखंड करें 2 1 2 10, फिर ये हो जाएगा फिर इस तरह से। अब इसका इसी से आ जा रहा है 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो और 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, तो इसमें 1 हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आगे लिख लिया 2 p की घात 3 कोष्टक q की घात 2 ऋण 10 कर दें, ऋण 10 q इसको और फिर धन के 2 q, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, क्या है कि 8q को 2 भाग है, ऋण 10q धन 2q, तो 10q में से 2q चले जाएंगे तो ये कितना 8q बचेगा और फिर इधर ऋण का जो करते हैं लिख दिया 20। अब इधर ऋण 2 p की घात 3 कोष्टक क्या करना है, यहाँ q कॉमन हो जाएगा, q कॉमन हो जाएगा, यहाँ चाहे तो बड़ा कोष्टक लगा सकते हैं, q कॉमन लिया तो यहाँ पे एक q बच जाएगा, q की घात 2 है, ऋण 10 बच जाएगा, फिर यहाँ धन का 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा अंदर q बच जाएगा ऋण और यहाँ 2 का भाग देंगे 20 में तो 10 आ जाएगा। अब इस तरह से ये बड़ा कोष्टक लगा दिए। अब यहाँ पे आ जाएगा ऋण 2 p की घात 3, अब ये बड़े कोष्टक से इसको बाहर कर लेना है कितना q ऋण 10, ये दोनों में शामिल है तो इसको बाहर कर लिया। अब ये बड़े कोष्टक के अंदर क्या बचेगा q ऋण q धन 2, ये q और ये धन 2 बच जाएगा। अब इसको अपन ने सही से लिख लें, ऋण 2 p की घात 3 कोष्टक q ऋण 10 और q धन 2, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा, ये गुणनखंड हो जाएंगे, ऋण 2 p की घात 3 कोष्टक q ऋण 10 और कोष्टक q धन 2, ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ये 6वें प्रश्न का गुणनखंड इतना आ जाएगा। अब अपन करेंगे इसका ये 16वां प्रश्न है, उसका 17वां प्रश्न। अब 17वें प्रश्न में चलते हैं। 17वें प्रश्न में क्या है ये दिखा हुआ है, ऋण 18 k की घात 4 धन 3 k की घात 5 ऋण 48 k की घात 3, तो इसमें क्या कर लेते हैं अपन 3 का भाग इसमें भी चला जाता है, 3 छंग 18 और इसमें भी चला जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे 48 में भी 3 का भाग, तो अपन इसमें क्या करेंगे 3 k की घात 3 बाहर ले लेंगे, तो अब इसको पहले लिख लेते हैं, ऋण 18 k की घात 4 धन 3 k की घात 5 ऋण 48 k की घात
3, ये इस तरह लिख। अब इसको थोड़ी आगे पीछे लिख ले, क्या लिखे, ये वाले इसका सबसे आगे लिख लेते हैं। 3 के की घात 5 ऋण 48 के की घात 4, ये बीच में लिख लिया, और इसको सबसे बाद में लिख लिया 48 के की घात 3। अब इसमें से 3 के की घात 3 बाहर ले, के की घात 3 सब में है, तो 3 के की घात 3 बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा, के की घात 2 बचेगी, क्यों, 2 5 थी और 3 बाहर हो गई, 3 ही बाहर, तो के की घात कितनी बच गई, 2। ऋण के की घात यहाँ पे बच जाएगी 2। अब यहाँ ऋण का चिन्ह और 3 ऋण है, 3 का भाग दिया 18 में, तो कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 6, और के 4 है और 3 बाहर है, तो 1 के बच जाएगा। ऋण का चिन्ह जो कहते हो, 3 का भाग देंगे इसमें, किसमें, 48 में, तो 3 एकम 3 और फिर 18 3 छंग 18, 16 3 48 हो जाएगा, और के की घात 3 बाहर हो जाएगा। इस तरह से इतना हो जाएगा। अब इसका अपन को गुणनखंड कर लेना है जो बीच में लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, के की घात 3 ये बाहर हो गया। अब अंदर वाले को देखते हैं, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर ऋण, अब इसमें गुणनफल कितना हो, 16 हो, और योग या अंतर कितना हो, 6 हो, ऋण 6, तो इसमें 8 दूनी 16, 8 गुणे 2, तो यहां पे इसको लिख लेंगे 8 के धन 2 के, तो ये हो जाएगा 8 में से 2 चले जाएंगे तो ऋण के 6 बचे, और 8 दूनी 16, ऋण का 16 हो जाएगा। धन यहाँ पे आगे का चिन्ह जो कहते हैं ऋण 16 लिख लेंगे। अब ये कोष्टक लगा दिया अपन ने। अब इसके बाद 3 के की घात 3 जो कहते लिख लिया, बड़ा कोष्टक लगाया। अब इसमें से कितना निकाल लिया अपन ने, के निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, के ऋण 8, यहाँ धन यहाँ पे 2 बाहर कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, के 2 के, और यहाँ पे 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह से अब इसमें दोनों में के ऋण 8 कॉमन है, तो के ऋण 8 को यहाँ पे लिख लिया बाहर, 3 के जो कहते हैं, फिर के ऋण 8 इसको भी बाहर ले लिया, 3 के और कोष्टक के ऋण 8। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, ये वाला के बच जाएगा और ये वाला धन 2 बच जाएगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें से इसको बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, के धन 2। अगर चाहें तो इसको पहले बड़े कोष्टक के अंदर लिख लेंगे, बड़े कोष्टक के अंदर इतना बचा, फिर इसको छोटे कोष्टक में लिख लें, 3 के की घात 3, फिर के ऋण 8 ये पहला, और फिर के धन 2, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, ये इसके उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का 8 कितना 18वां प्रश्न, 10 और 8 18, 10 और 7 17वां प्रश्न, ये 10 और ये है 7वां नंबर, तो ये 17वां प्रश्न है, ये 16वां प्रश्न है। अब अपन चलते हैं इसका 18वें प्रश्न में, दूसरे प्रश्न के 18वें हिस्से में। अब ये है बी की घात 2 सी की घात 3 धन 8 बी सी की घात 4 धन 12 सी की घात 5, इसका गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करना है तो इसको फिर भी जैसे लिख लेते हैं, पहले सवाल लिख लेते हैं जो कहते हो, बी की घात 2 सी की घात 3 धन 8 बी सी की घात 4 धन 12 सी की घात 5। अब ये सबसे ज्यादा वाली घात को आगे लिख लेते हैं, इसको क्या करते हैं अपन, सबसे आगे लिख लेते हैं, तो 2 12 है, ये 12 सी की घात 5, ये वाला जो बीच में, इसको क्या कर लेते हैं अपन, बीच में लिख लेते हैं धन 8, इसको ये वाले बीच में, बी की घात कितना हो जाएगा कोई भी जैसे अपन ने लिखा है, तो अभी ऐसा करके इसको कॉमन ही ले लेते हैं। सबसे पहले क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, जितना कॉमन है सब कॉमन ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद उसको आगे पीछे लिख लेंगे। अब देखो इसमें कितना कॉमन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सी की घात 3 कॉमन आ जाएगा, और सी की घात 3 घर कॉमन होगा, तो यहाँ पे सी की घात 3 कॉमन ले लिया अपन ने, मान लीजिए यहाँ पे सी की घात 3 इधर है, इसमें भी सी की घात 3 है, 4 है, तो एक है 3 है और एक है इसमें भी, तो अब यहाँ पे हो जाएगा बी की घात 2 धन, यहाँ पे 8 बच जाएगा और बी बच जाएगा, और सी की घात कितनी हो जाएगी 1, क्यों, क्योंकि 3 बाहर हो गई, तो इस तरह से हो जाएगा। अब धन यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 12, और सी की घात 3 उधर थी बाहर चली गई, तो यहां बचेगी 2 की घात, इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं इसका कि कैसे बनता है इसका, तो यह हो जाएगा बी की घात 2 धन 8 बी सी धन 12 कितना लिखा हुआ है सी स्क्वायर। तो अब इसको अपन को क्या करना है, इसका गुणनफल कितना आएगा, गुणनफल आएगा 12 बी सी स्क्वायर, कितना आएगा 12 बी सी स्क्वायर।
तो इसको ये वाला 12bc स्क्वायर आएगा इसमें। और इधर पे कितना आया अपना, इसको c की घात 3 कॉमन ले लिया, इसमें c की घात 3 कॉमन लिया अपन ने, तो यहाँ पे c की घात 3 आ गया, ये b आ गया, इसका आ गया। अब इसको अपन क्या करते हैं गुणनखंड के रूप में, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 20c की घात 2। तो अब अपन इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं, ठीक, तो ये वाला हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 है तो 6 दूनी 12, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो c की घात 3 कोष्टक b की घात 2 धन 6bc धन 2bc, इसको अब इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, b स्क्वायर और c स्क्वायर इसी के बराबर, और ये उत्तर हो जाए तो बड़ा यहाँ पे होगा 12c की घात 2, इस तरह से आ जाएगा। अब अपन इसमें कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा c की घात 3 बाहर है जो कहते हो, बड़ा कोष्टक लगाया अपन ने, यहाँ पे b कॉमन है, कितना है कॉमन, b कॉमन है, तो यहाँ एक बच जाएगा b धन 6c, यहाँ पे b कॉमन, और फिर यहाँ धन ये 2 कॉमन है और क्या कॉमन है c, 2 कॉमन है और फिर क्या है c कॉमन है, तो यहाँ पे अपन इसको देखते हैं तो 2 और c कॉमन ले लिया, 2 और c, यहाँ पे क्या बचेगा b बचेगा, धन का चिन्ह, और 2 का भाग देंगे 12 में तो आएगा 6, और एक c कॉमन है तो एक c यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। अब देखो अंदर क्या है, ये b धन 6c, b धन 6c दोनों में कॉमन है, तो अपन इसको फिर एक बार बाहर लिख लेंगे, तो इधर आ जाएगा c की घात 3, यहाँ हो जाएगा b धन 6c, इसको बाहर लिया। अब ये बड़े कोष्टक के अंदर क्या बचेगा आपका, ये b बच जाएगा धन 2c बच जाएगा, ये बड़े कोष्टक। तो अब इसी को आगे लिख लेंगे यहां बराबर करके, c की घात 3 कोष्टक b धन 6c और कोष्टक b धन 2c, b धन 2c, ये ठीक हो, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ये गुणनखंड हो जाएगा और इसका उत्तर यही आ जाएगा कितने का 18वें प्रश्न का। अब देखते हैं अपना दूसरे नंबर का 19वां प्रश्न, दूसरे नंबर का 19वां प्रश्न, ये लिखा हुआ है कितना है, ऋण 18 धन a की घात 2 और b की घात 2 ऋण 3ab, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको क्या कर लेते हैं अपन, इसको आगे पीछे लिख लेते हैं, a की घात 2 और b की घात 2 ऋण 3ab और ऋण 18, इस तरह से इसको सबसे आगे फिर इसको बीच में और इसको ऐसे। अब इसको क्या करना है अपन को, ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणनफल कितना है 18 आ जाए और योग्यांतर कितना है 3 आ जाए, तो 6 त्रिक 18, 6 और 3, तो 6 में से 3 घट जाएंगे तो 3 बचेगा और गुणा 6 और त्रिक 18, तो इसका हो जाएगा a की घात 2 और b की घात 2 ऋण का 6ab और धन का 3ab, ऐसे इसको ऋण 3ab को कैसे दो भागों में तोड़ी, ऋण का 6 धन का 3, तो 6 में से 3 चले जाएंगे तो 3 ही बचेगा, और फिर ये ज्यों का तो लिख लिया ऋण 18। अब इसमें ए बी कॉमन हो जाएगा, यहाँ ए बी 2 बार है तो इसको एक बार लिखना ए बी, ऋण ये ए बी पूरा बाहर आ गया तो यहाँ केवल 6 बचेगा, और धन 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे ए बी बचेगा और ऋण का चिन्ह, और यहाँ 3 का भाग देंगे 18 में तो 6 आ जाएगा, 6 त्रिक 18। अब ए ऋण 6b, ए बी ऋण 6, ए बी ऋण 6, ए बी ऋण 6 इधर दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार बाहर लिख दिया, ए बी ऋण 6, तो अब अंदर क्या बच जाएगा, ये वाला ए बी बचेगा, ए बी धन 3, ये बचेगा, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 के 19 सवाल इधर तक पूरे हो गए। अब अपन देखेंगे इसका अगला प्रश्न नंबर 3, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, 5F अभ्यास का प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या है, 4x की घात 2 धन 5x धन 1, इसका गुणनखंड करना है, तो इसको लिख लेते हैं सवाल को, 4x की घात 2 धन 5x धन 1। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको 5x, इसका गुणनफल कितना होगा ना, 4 एकम 4, 4 आए और योग्यांतर 5 आए, तो 4 और 1 5 होता है, तो 4 एकम 4 ऐसा लिख लेंगे, 4x की घात 2 धन 4x धन x, इसको दो भागों में तोड़ दिया, 4x और x, और फिर इसको प्लस 1 लिख दिया। अब यहाँ पे 4x कॉमन ले लिया, दोनों में है, तो यहाँ पे केवल एक x बच जाएगा, धन 4x को बाहर हो गया तो 1 बचेगा, फिर यहाँ हो जाएगा धन 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x धन 1 बच जाएगा, यहाँ 1 कॉमन लेंगे दोनों में तो यहाँ x गुणे 1 माना जाएगा, 1 गुणे 1 यहाँ पे। अब इसमें से देखो ये दोनों कॉमन है, यहाँ पे ये दोनों बराबर है तो ये कॉमन हो जाएगा बराबर, तो इसको बाहर ले लिया, तो अब अंदर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, 4x धन 1, ये इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरे का। अब अगर देखते हैं अपन चौथा नंबर का, 2x की घात 2 धन 11x धन 14, अब इसको कैसे करना है, इसी तरह से
इसका गुणा कितना होना चाहिए? 14 दूनी 28। इसके गुणांक, यहाँ के गुणांक लेते हैं वर्ग वाले थे अचर पद 28, गुणनफल होना चाहिए 28 और योग्यांतर होना चाहिए 11। तो 7, तो कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, तो 7 चौको 28, 7 और 4 11 होते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं धन 7x धन 4x, 7 4 11 और 7 चौको 28, क्योंकि 14 है तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो 14, ये अचार पदों का इधर इधर का गुणा, ये इनका गुणा 14 दूनी 28। अपन को ऐसा चाहिए संख्या चाहिए कि गुणनफल a गुणे b 28 हो और a धन b बराबर 11 हो। तो फिर इसमें क्या करेंगे? a का मान कितना हो जाएगा? 7 गुणे 4, जैसे 7 धन 4, तो 7 धन 4 बराबर 11 और 7 चौको 28, यहाँ से 28 हो जाए, तो 7 तो 4 के रूप में तोड़ लेंगे इसको इस तरह से। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले, 2 तो कॉमन नहीं हो जाए क्योंकि 2 का इसमें भाग नहीं जाएगा, कितना बचेगा? x बच जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, एक x बच जाएगा। धन यहाँ पे केवल एक x है तो x बाहर हो जाएगा, 7 भर बचेगा, x बाहर। धन का अपन यहाँ पे कितना लेंगे? 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर 2 बचेगा, 4 में 2 का भाग जाएगा 2, x जो करते बचेगा, क्योंकि x दोनों में नहीं है इसलिए कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए अब यहाँ पे 2 का भाग देंगे 14 में, तो कितना हो जाएगा? 7 2 7 14। अब इसमें 2x धन 7 2x धन 7 दोनों में है कॉमन, तो इसको लिख लेंगे अपन एक बार, जो 2 बार लिखा तो एक बार 2x धन 7, इसको बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा? ये वाला x बचा, ये धन का चिन्ह और ये 2 बचा, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ये गुणनखंड 2x धन 7 और x धन 2 इसका गुणनखंड हो। अब अपन देखते हैं इसका 5वां सवाल, ये है 2 बाई की घात 2 ऋण 5 बाई ऋण 12, इस तरह। अब इसको 5 बाई गुणनफल a और b का रूप में गुणनफल आए ऋण 5 और योग्यांतर आए ऋण 5 और गुणनफल आए 12 दूनी 24, 12 का गुणा 2 से, यहां से इसका गुणा होगा इसका। तो ए बी को अपन ऐसे 2 ए बी संख्याएं ढूंढना है कि ए बी बराबर आ जाए 12 दूनी 24 और ए धन बी कितना हो? ऋण 5 हो, ऐसी संख्या ढूंढना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? 12 दूनी 24, तो कैसे करेंगे इसको कि जोड़ कितना आ जाए? ऋण 5, जोड़ अंतर ए और बी अपन को तो करना है, ढूंढना है। तो इसमें कैसे करेंगे? अब ढूंढे 12 24 का गुणनखंड करें, 24 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 2 6 12, फिर इसका 2 तिहाई 6, तो 8 तिहाई 24, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 और 3 8 3 24, तो यहाँ 8 गुणे 3 8 तिहाई 24 और 8 में क्या हो? ऋण 8 में धन का 3, ऋण 8 धन 3, तो बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 5 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋण का 24 आएगा क्योंकि ऋण है जैसे अपना, क्योंकि ए भी बराबर ऋण का चिन्ह रहेगा। अब इधर इसको कर लेंगे, बराबर लिख लेंगे या ना लिखेंगे जो भी है। तो इसको 2 बाई की घात 2 ऋण 8 बाई धन 3 बाई, इसको 5 बाई को 2 भाग में तोड़ लिया, ऋण की 8 बाई धन के 3 बाई, तो ये बचेगा टोटल कितना रहेगा? ऋण का 5 बाई ही रहेगा, 8 में से 3 चले जाएंगे तो ऋण का 5 ही बचेगा, ऋण 12। अब बस यही यहाँ पर है इसका ट्रिक, यहीं पे दिमाग लगाना है कि इसको कैसे तोड़ना है। बस अगर ये सही हो गया तो पूरे सवाल में फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसको देख लेते हैं, 2 बाई कॉमन हो जाएगा क्योंकि 2 का दोनों में भाग हो जाएगा, यहाँ केवल बाई बचेगा, ऋण 2 बाई का भाग देंगे तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे 8 में तो 4 आ जाएगा और बाई पूरी यहाँ कट जाएगी, तो बाई बाहर आ गई। धन का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बाई ऋण 3 का भाग 12 में, तो 3 चौके 12 4, तो बाई ऋण 4 इधर आएगा, बाई ऋण 4 आधा। अगर अपना सही है सवाल तो ये दोनों ये बराबर आएंगे, तो इसको बाई ऋण 4 बाहर ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा? 2 बाई धन 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये 2 बाई धन 3 बचेगा इतना कॉमन लेने पर, बाई ऋण 4 दोनों में है तो बाई ऋण 4 को एक बार आगे लिख लिया, यहाँ पर बचेगा 2 बाई और यहाँ धन का चिन्ह, यहाँ 3 बचेगा। इस तरह से इसको करना। अब अगर अपन को करना है 6वां सवाल, 6वें सवाल में क्या लिखा हुआ है? 13 के की घात 2 धन 27 के ऋण 6, तो इसको इसी तरह से अब इसमें पहले सवाल लिख लेते हैं, 13 के की घात 2 धन 37 के ऋण 6। अब इसमें बाहर बाहर वाले पदों का गुणा होगा, इसका कैसे होगा? 13 गुणे 6, 13 6 78, कितने हो जाएंगे? 78 हो जाएंगे। तो अपन को चाहिए ऋण का 78,
क्या चाहिए? गुणनफल चाहिए ऋण का 78। गुणनफल कितना चाहिए? ऋण 78। और योग या अंतर कितना चाहिए? योग या अंतर चाहिए, यानी कि a गुणे b बराबर ऋण 78 और a धन b बराबर चाहिए धन का 37। a धन b बराबर कितना चाहिए? धन का 37, ये लिखा हुआ। और a गुणे b बराबर 13 6 78। तो a यहां पर ऋण का चिन्ह है, तो गुणनफल चाहिए ऋण का 78 और योग या अंतर चाहिए 37। तो 78 का अपन गुणनखंड करेंगे। कैसे निकालेंगे इसको? 78 का गुणनखंड किया, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 18। तो 2 नाम 18। अब यही आ गया ये देखो, 39 में से 2 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे? 37 आ जाएंगे। 39 में से 2 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे? 37। तो यही आ गया इसको, नहीं तो इसको 13 से काटते 13 3 39 या 3 से काटते तो 13 आता। तो यहीं पे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको यहीं से लिख लेते हैं। अब ये कितना हो जाएगा? 13 के की घात 2 धन 39 के, क्योंकि 37 धन का चाहिए इसलिए 39 को अपन ने धन का किया, और ऋण का कितना करेंगे? 2 के, और फिर ऋण 6 देव का, यानी 37 को इस तरह से तोड़ लिया, 39 ऋण 2 के ऐसे। और इसको कैसे पता चलेगा 39 और 2 कैसे लिखेंगे 37 को तोड़ने के लिए? कि इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके ऐसी संख्या प्राप्त करना है कि गुणनफल ऋण 78 हो और योग या अंतर 37 हो, इस तरह से। तो गुणनखंड करके ये पता चले। अब यहाँ पे 13 कॉमन हो जाएगा और के कॉमन हो जाएगा, 13 और के, तो 13 बाहर और के बाहर, तो अंदर हो जाएगा के धन 13 का भाग देंगे 39, 13 3 39 3, और के तो बाहर ही है तो ये पहले से। ऋण का अब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? के, और ऋण का चिन्ह कॉमन है तो यहाँ अंदर धन हो जाएगा, और 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिहाई 6 3 आ जाएगा। तो 2 में 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 आएगा। अब इस तरह से देखो, ये के ऋण 3, के धन 3 इधर है, के धन 3 इधर है, ये कॉमन हो जाएगा, के धन 3 कॉमन हो जाएगा दोनों। अब क्या बचेगा? 13 के यहां बचेगा और ऋण का 2 यहां बचेगा, ऋण 2 यहां बचेगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर? के धन 3 कोष्टक 13 के ऋण 2, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका 6वां सवाल हो गया। अब अपन देखते हैं इसका अगला सवाल, देखते हैं इसका 7वां प्रश्न। 40 बाई की घात 2 धन बाई ऋण 6। तो यहाँ पे 40 बाई की घात 2 धन बाई सवाल है जैसे ऋण 6। अब इसमें क्या करना है? इसके गुणनखंड करना है। इसका 40 बाई की घात 2 धन बाई ऋण 6। तो इसमें क्या करते हैं? ये वाले इन दोनों पदों का गुणनखंड करते हैं। तो 40 गुणे 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 गुणे 6, तो 6 चौको 24, 240 आएगा। अब 240 के ऐसे गुणनखंड करना है कि एक आए, योग या अंतर कितना है? 1, और गुणनफल आए कितना? 240। तो 240 के अपन को गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 240 की गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, तो 2 से काटेंगे 2 6 12 और 0, तो 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 0, तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2 बचेगा 1, तो 2 पंचे 10, तो इसको काटेंगे 3 से 3 5 15। तो इस तरह से आ गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा? ऐसे गुणनखंड करना है कि योग या अंतर कितना है? a धन b बराबर आए 1 और a गुणे b बराबर आए कितना? 240। ऐसी संख्या ढूंढना है। तो ऐसी संख्या कैसे आएगी इसकी? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 एक संख्या हो जाएगी कितनी? 16, और दूसरी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक संख्या 16, और बाकी की 3 5 15, एक संख्या हो जाएगी 15। 15 गुणे 16, और 15 में 16 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 तो आएगा 240, और 16 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 1। तो इस तरह से ए बी संख्या a बराबर हो जाएगा 16 और b बराबर हो जाएगा 15। a बराबर 16 धन का और b बराबर 15 ऋण का, तो ऋण के 240 आ जाएंगे। गुणनफल कितना आना चाहिए? ऋण का 240, यहाँ ऋण का चिन्ह है। गुणनफल ऋण का 240 यानी कि a ऋण, और योग या अंतर 1 आना चाहिए। तो 1 हो जाएगा धन का, 1 हो जाएगा ऋण का। तो 16 धन का और 15, तो a बराबर धन 16 और b बराबर ऋण 15, इसको रख लें। तो अब इसको देख लेते हैं। 40 बाई की घात 2, 40 बाई की घात 2 धन 16 बाई ऋण 15 बाई, 15 गुणे 16 करेंगे तो 240 आएगा, और बाई का गुणा बाई से तो बाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका गुणनफल कितना आना चाहिए? ये वाले पद का और इसका गुणनफल, ये इस वाले दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। और जो बीच की संख्या है जो, ये कितना आना चाहिए? इन दोनों के योग या अंतर के बराबर। तो बीच की संख्या है केवल 22, तो 16 बाई में से 15 बाई जाएगा तो केवल 22 बचेगा, और इसका जब गुणा होगा 15 का 16 में तो आएगा 240, और 22 का 22 में गुणा होगा तो 22 स्क्वायर आएगा।
ये इसका सूत्र होता है या इसका तरीका होता है कि कैसे। तो अब इसको बाद में यहाँ 6 लिख लिया। अब यहाँ पे कितना कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 चौको 16, 4 का भाग इसमें चला जाएगा, 4 का इसमें, तो यहाँ पे अपन ने 4 कॉमन ले लिया, एक बाई कॉमन ले लिया दोनों, तो यहाँ हो जाएगा 4 का भाग देंगे 40 में, तो कितना हो जाएगा 10, 4 धन 40, और ये बाई, एक बाई बाहर, बाई की घात 2 धन 16 में 4 का भाग देंगे, 16 में 4, तो 4 चौको 16। अब कितना आ जाएगा, यहाँ बाई बाहर आ गई, जो बाई ये थी ये बाहर। अब ऋण का 15, ऋण 15 में ऋण 6 है, तो अब इसमें कितने का अपन कॉमन लेंगे, अब इसमें लेंगे अपन कॉमन, कि इसका कितना कॉमन लेना पड़ेगा अपन को, इसमें ऋण 15 गुणे 6 है ये, तो 15 में से इसमें कितना कॉमन आएगा, 3, कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 चौको 16, यहाँ तो सही है इसका जैसे अपन ने किया 40 बाई की घात 2 धन 16 बाई ऋण 15, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 गुणे 5 15, तो 240 आ गया 15 गुणे 16, तो ये तो सही है। फिर इसके बाद अपन यहाँ पे ऋण का 6, सवाल में कितना लिखा हुआ है, ऋण का 6, तो इसमें इसका 4 का भाग दिया अपन ने, 4 दूनी 4 धन 40 और 4 चौको 16, तो ये तो ठीक है। अब अगर इसमें से अभी और कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 कॉमन होगा, क्यों, 8 दूनी 16, 8 × 5 40, ये कॉमन, इसमें से 2 संख्या का कॉमन और हो रहा है, तो इसको अपन दोबारा कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन में थोड़ा सा वो हो गया है, इसमें 8 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ 8 ले लेंगे कॉमन, 8 बाई कॉमन लेंगे, तो 8 × 40 5, 8 × 40 और बाई, एक बाई बाहर, यहाँ पे 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा 2, और बाई बाहर है। अब यहाँ पे ऋण का चिन्ह लेंगे कॉमन, 3 लेंगे कॉमन, कितना 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का भाग देंगे 15 में, तो 3 × 5 15, और बाई जीरो करते हो, और ऋण का चिन्ह कॉमन है, तो यहाँ पे धन हो जाएगा, 3 का पहाड़ा पड़ेगा कि 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6, तो 2 आ जाएगा। अब इसको अपन देख ले क्या करते हैं, 5 बाई ऋण धन 2, इसमें दोनों में कॉमन है, तो 5 बाई धन 2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 8 बाई ऋण 3, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला 40 बाई की घात 2 धन बाई ऋण 6, इसमें क्या है कि ये जो बाह्य पद होते हैं इसके, इनका गुणा किया जाता है, तो 40 गुणे 6 और 22, तो 40 का 6 को 24, 240 और 22 को आए, तो अब इसमें जब अंदर वाले पद है, ऐसे अंदर वाले पद को ऐसे भागों में तोड़ा जाता है कि जो जोड़ है या अंतर है वो बीच वाले पद के बराबर आए, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बाहर से दोनों संख्याओं के गुणनफल के, तो 16 गुणे 15 आ जाएगा। अब इसमें चूंकि देखो ये क्या है, 8 बाई 8 × 40, 8 दूनी 16, अधिकतम जितना कॉमन हो सकता है उतना कॉमन लेना, तो 8 बाई कॉमन ले लिया, तो 8 × 40, अब इससे ज्यादा कुछ कॉमन नहीं आएगा इसमें, इसलिए अधिकतम कॉमन लेना पड़ेगा, तो फिर इसमें से 3 कॉमन ले लिया, 3 दूनी 6, तो 3 यहाँ 3 × 5 15 और 3 दूनी 6, इस तरह से आ जाए ये। अब अपन देखते हैं इसका अगला सवाल, 8वां वाला, ये क्या है, इस तरह से लिखा हुआ है, 6 ऋण 9 ई ऋण 27 ई की घात 2, इस तरह से लिखा होगा, तो इसको क्या है, अब इसका गुणा कितना है, 27 का गुणा इससे होगा, 27 का गुणा किससे होगा, 6 से, तो 27 गुणे 6 करते हैं अपन, 27 गुणे 6, तो गुणा करें 6 सत्ते 42 की 2 हासिल आएगी 4, तो 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, इस तरह से। अब इसका 162 ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणनफल तो आए इसका 162, ऋण का 162, और योग या अंतर कितना है, ऋण का 9, तो इसका 162 का गुणनखंड करते हैं अपन, 162 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 अच्छे 16, 1 आ जाएगा, 2 कम 2, फिर इसको काटते हैं, तो 2 से भी काटेगा, 3 से काटेगा, तो 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, तो 30 आते 21, फिर इसको काटते हैं 2 से 3 से 3 तो 3 साते 21, 3 आते तो 3 नाम 27 3 बार, फिर इसको काटते हैं 3 तिरक 9 और फिर 3 एकम 3, तो अभी इस तरह पूरा हो जाएगा 162, 3 तिरक 9 9 की 27 27 की 81 81 दूनी 162, लेकिन अपन को क्या करना है, यहाँ पे लाना है ऋण 9, तो अभी अपन इसको पहले अगर इसका गुणनखंड ना करते तो फिर पहले अपन इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, अभी इसका गुणनखंड छोड़ देते हैं, अब इसमें पहले देख लेते हैं कि कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 6 3 और 9, 3 कॉमन है, इसमें कितना कॉमन है, 3 पूरे में कॉमन है, तो 3 अपन कॉमन ले लें,
तो 3 कॉमन लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 का भाग तो 2 आया, 3 दूनी 6, ऋण 3 तिरिक 9 ई, और ऋण 3 का भाग देंगे इसमें तो 3 नाम 27 ई की घात 2, इस तरह से आ जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 3 नाम 27 और ई की घात 2, इस तरह से आ जाएगा। अब अपन करेंगे कि ऐसा क्या कर लेंगे, दो संख्या उस तरह बहुत बड़ी हो रही थी संख्या और कॉमन थी, अब इसमें देखो कॉमन ले लिया अपन, तो 9 दूनी 18, अपन किसका कर लेंगे, 18 का कर लेंगे। 18 में ऐसा करेंगे कि दो संख्याओं का योग, ऐसी संख्या ढूंढेंगे 18 में अपन ए बी, ए बी ऐसी संख्या ढूंढेंगे तो ए गुणे बी बराबर हो 18 और ए धन बी बराबर हो कितना, ऋण का 3 ई, तो ऐसी संख्या हो जाएगी 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, तो 6 गुणे 3, तो ऋण का 6 और धन का 3, तो बराबर हो जाएगा ऋण का 18। इसमें अपन को कितना चाहिए, 9 दूनी 18 और ऋण का संख्या चाहिए ए बी बराबर, तो इसमें तो ये ए बराबर हो जाएगा ऋण का 6 और बी बराबर हो जाएगा 3। अब इस तरह से कर ले, यहाँ 3 लिख लिया अपन ने, यहाँ 2 ऋण, अब इसको कैसे लिखेंगे, ऋण के 6 ई और धन का 3 ई, इसको 3 ई को कैसे लिखा, 6 में से 3 चलेगा तो 3 ही बचेगा, और ऋण का 9 ई स्क्वायर जो करते लिख दिया ये वाला। अब अपन इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, जितना कॉमन होगा, तो देखो 3 हो गया, यहाँ पे कॉमन कितना आएगा, 2 कॉमन आएगा, यहाँ हो जाएगा 1 ऋण 2 तिहाई 6 3 ई, इस तरह। और धन यहाँ पे अपन कितना लेंगे कॉमन, 3 ई कॉमन ले, कितना कॉमन ले लिया, 3 ई, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और ऋण 3 का भाग 3 में तो 3 तिरिक 9, 3 आ जाएगा, तो 1 तो ई बच जाएगा, 2 ई, 3 का भाग 3 में तो 3 तिरिक 9 और ई स्क्वायर। अब इसमें 1 ऋण 3 ई कॉमन है, अब इसमें क्या है, ये 3 सबसे बाहर हो गया, फिर इसके बाद क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो 1 ऋण 3 ई कॉमन है, तो इसको बाहर ले। अब क्या बचेगा इसमें, 2 धन 3 ई बचेगा, तो इसको अपन चाहेंगे तो इस तरह से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, 1 ऋण टी ऋण 6 टी की घात 2, इस तरह लिखा हुआ। तो इसको चाहे तो अपन थोड़ा आगे पीछे लिख ले, नहीं लिखना है तो ऐसे करते। अब इसका गुणनफल कितना होना चाहिए, 6 टी स्क्वायर, ए गुणे बी ऐसी संख्या ढूंढना है तो ए गुणे बी बराबर हो जाएगा ऋण 6 टी, और ए धन बी बराबर कितना होना चाहिए, ऋण का 1, तो ऐसी संख्या कितनी हो जाएगी, ऐसी संख्या हो जाएगी 3 दूनी 6, यानी 3 गुणे 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ऋण का 3 और 2 तो ऋण का 6 हो जाएगा, और ऋण का 3 धन का 2 बराबर ऋण का 1 आ जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा ऋण का 3 और बी बराबर हो जाएगा 2। तो अपन यहां पे लिख लेंगे 1 ऋण 3 टी धन 2 टी ऋण 6 टी की घात 2, इस तरह लिख लिया। अब इसमें से कितना कॉमन हो जाएगा, इसमें 1 कॉमन है जैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ऋण 3 टी, ये ज्यों का लिख लिया अपन। धन इसमें कितना कॉमन हो जाएगा, 2 और टी, 2 टी कॉमन हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ ऋण का चिन्ह 2 तिहाई 6 3, और 1 टी बाहर हो गया तो 1 टी अंदर बच जाएगा, इस तरह से। अब इधर देखें ये वाला दोनों में कॉमन है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 1 ऋण 3 टी बाहर लिख लिया। अब कितना बचेगा, 1 धन 2 टी बच जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब इसके बाद अपन देखते हैं, ये अपन ने उसको रख के लिए किया था। अब देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, 10 में दिया हुआ है 2 ए स्क्वायर धन 7 ए बी ऋण 15 बी स्क्वायर। अब इसको 15 दूनी 30, यानी ऐसी संख्या ढूंढना है कि ए गुणे बी बराबर ऋण का 30 हो, ए गुणे बी बराबर ऋण का 30, और ए बी बराबर कितना, ए धन बी बराबर हो धन का 7, ऐसे करके। तो ऐसी संख्या ढूंढना है, तो ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी, तो इसके लिए अपन को 30 का गुणनखंड करना पड़ेगा, 2 15 3 5 15 5 एकम 5, इस तरह से। तो इसका क्या हो जाएगा कि ऐसी संख्या का गुणनखंड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा कि गुणनफल 30 आए और योग या अंतर कितना आए 7, तो ऐसी संख्या हो जाएगी 5 दूनी 10, 10 गुणे 3, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, और 10 में से 3 जाएंगे तो 7 आ जाएगा, इस तरह से। तो इसको 10 और 3 में तोड़ लेंगे, 2 ए की घात 2 धन 10 ए बी धन 3 ऋण 3 ए बी, यहाँ पे 7 चाहिए तो 3 ए बी घटाना पड़ेगा,
और ऋण 15 b की घात 2, इस तरह से ये आएगा। अब इसको 2 एक कॉमन है, 2 एक कॉमन है क्योंकि इसमें भी 2 है, 5 10 में 2 है, 5 दूनी 10, और इसको a यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 a कॉमन हो गया, तो यहाँ पे a बच जाएगा धन 2 पंचे 10 5 और b बच जाएगा। ऋण का 3 कॉमन ले लिया और b 3b, यहाँ पे b है, यहाँ पे b तो कॉमन है, तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 5 15, इसमें भी 3 है, तो यहाँ 5 बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, a भर बच जाएगा। और धन का चिन्ह ऋण का कॉमन लिया तो यहाँ पे अंदर धन का हो जाएगा, और 3 5 15 5 b बच जाएगा। अब a धन 5 b इधर है, a धन 5 b इधर है, तो a धन 5 b बाहर हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 2a ऋण 3b, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये 10वां सवाल का गुणनखंड हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका अगला सवाल, अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।